मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। दिवाली नजदीक आता देख कुमार मिट्टी खोद कर लाने के लिए जंगल गया। जंगल में मिट्टी खोदते वक्त उसे अचानक एक हीरा मिल गया। कुम्हार तो ठहरा खुमार, उसे हीरे की परख नहीं थी। उसने उसे कांच का चमकदार टुकड़ा माना और उसे ले जाकर अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नजर गधे के गले में बंधे उस हीरे पर पड़ गई। उसने कुम्हार से उसका मूल्य पूछा। कुम्हार ने कहा 1.25 सेर गुड़। बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर वह हीरा खरीद लिया। बनिए को भी हीरे की परख नहीं थी। उसने कुम्हार की तरह उसे कांच का चमकदार टुकड़ा मानते हुए अपने तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसकी डंडी से बांध दिया। एक दिन एक जौहरी कुछ सामान लेने के लिए बनिए की दुकान पर पहुंचा। उसकी नजर बनिए के तराजू पर बंधी हीरे पर पड़ गई। उसने बनिए से उसका दाम पूछते हुए कहा, अरे भैया, यह चमकदार पत्थर कितने का दोगे? बनिए ने कहा 5 रुपए का। जौहरी कंजूस और लालची था। हीरे का मूल्य केवल 5 रुपए सुनकर समझ गया कि बनिए को इस हीरे का मूल्य पता नहीं है। वह इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। अब जौहरी बनिए से भाव-ताव करते हुए बोला, 5 नहीं 4 रुपए ले लो और इसे मुझे दे दो। बनिए ने जौहरी को हीरा देने से मना कर दिया, क्योंकि उसने 4 रुपए का 1.25 सेर गुड़ देकर उसे खरीदा था। उसका मानना था कि मैं व्यापारी हूँ, तो मुझे थोड़ा वाजिब मुनाफा तो मिलना ही चाहिए। दूसरी ओर जौहरी ने सोचा कि इतनी भी क्या जल्दी है, कल आकर फिर कहूंगा। यदि नहीं मानेगा तो 5 रुपए देकर खरीद लूंगा। और वह बिना हीरा खरीदे ही वहां से चला गया। संयोग से 2 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने उस बनिए की दुकान पर आया। सामान खरीदते खरीदते उसकी भी नजर तराजू पर बंधे हीरे पर पड़ी। वह उसे देखकर एकदम चौंक गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का मूल्य पूछा। बनिए के मुख से 5 रुपए सुनते ही उसने झट से जेब से 5 रुपए निकाले और बनिए के हाथ में थमा दिए और हीरा लेकर खुशी खुशी चला गया। दूसरे दिन वह पहले वाला जौहरी वापस से बनिए के पास आया और 5 रुपए थमाते हुए बोला, तुम जीते, यह लो अपने 5 रुपए और मुझे वह पत्थर दे दो। बनिया मुस्कुराते हुए बोला, वह तो कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपए में ले गया। तुमने निर्णय लेने में देर कर दी। यह सुनकर जौहरी ठगा सा रह गया। अपना गम कम करने के लिए बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह हीरा था, हीरा। और उसकी कीमत 5 रुपए नहीं, कम से कम 1 लाख रुपए थी। अब आप स्वयं निर्णय लीजिए। बड़ा मूर्ख कौन? वह बनिया जिसकी दृष्टि में वह साधारण पत्थर का टुकड़ा था और उसने उसके अनुसार उसकी वाजिब कीमत 4 रुपए मूल्य का 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी और मौका मिलने पर उसे एक वाजिब मुनाफे पर वापस बेच दिया। या फिर वह जौहरी जो जानता था कि वह एक पत्थर नहीं हीरा है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, फिर भी उसे अपने लालच की वजह से खरीद नहीं पाया। हम सभी के जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। रोजमर्रा के जीवन में हमें ऐसे कई हीरे सच्चे मित्र या शुभ चिंतक के रूप में मिलते हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और उनकी उपेक्षा कर बैठते हैं, जैसे कि कुम्हार और बनिए ने की। या कई बार पहचाने जाने के बाद भी अपने अहंकार और लालच के चलते तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते और सुनहरे मौकों को खो देते हैं। ऐसे में हमारी स्थिति पहले जौहरी की ही तरह हो जाती है और हमें पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हासिल नहीं होता। जिंदगी जिंदाबाद।